बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि सफ़र करो कि तजस्सुस की भूख मरे, लेकिन अब ये सफ़र भी इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। लाहौर जैसे बड़े शहर में रोज़ाना हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ बस टर्मिनल्स का रुख करते हैं, चाहे वो खुशी के मौके हों या किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में सफ़र करना हो। लारी अड्डा, जो शहर के मसरूफ़ तरीन टर्मिनल्स में शुमार होता है, यहाँ सहूलियात और इंतज़ामात का मयार मुसाफिरों के इत्मीनान के लिए इंतहाई अहम है। आज हम लारी अड्डे पर मौजूद हैं ताकि आज हम जान सकें कि यहाँ के क्या हालात हैं, मुसाफिर कितने मुतमईन हैं और इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मुसाफिरों को कौन सी सफरी सहूलियात दी जा रही हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बहना आप सुनाएं। कहीं जा रहे हैं या फिर आप खुद कहीं लेके जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, कितने पैसे दे के जा रहे हैं? फैसलाबाद ये 750 रुपया ये किराया। अच्छा। ठीक है, फैसलाबाद किराए बहुत ज़्यादा हैं। पहले डेवो का किराया मेरे ख्याल तकरीबन मैं 600 रुपया दे के जाता था, लेकिन अब 750 रुपया किराया दे के जा रहा हूँ। और इधर मैं फ़्लाइंग कोच है, फ़्लाइंग कोच में भी किराया जो है ना वो तकरीबन 600 रुपया ले रहे हैं। 600 रुपया वो ले रहे ना हैं। होना चाहिए। किराया बहुत ज़्यादा है, महंगाई आगे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब बंदा जो मेहनत मजदूरी करता है वो आपको पता है कि किस तरह घर का गुजारा। ऐसा ही है, देखिए रमज़ान का महीना है, हर किसी का दिल करता है कि अपने घर वालों के साथ जाएं, फिर आगे ईद भी आ रही है, तो किराए इतने ज़्यादा महंगे कर दिए हैं, किराए बढ़ा दिए हैं। क्या होना चाहिए फैसलाबाद का किराया आपके नज़दीक? मेरे नज़दीक फैसलाबाद का ये किराया होना चाहिए। वो कैसे? फैसलाबाद का किराया जो है ना वो कम से कम, चलो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 450-500 तो हो। 450-500। तो ये लोकल गाड़ियाँ जो हैं वो टाइम है, जिस तरह है, ये लोकल जो बड़ी बसें हैं ये किराया ले रही हैं 400 रुपया, 450। तो जो वो 750 ले रही है, जो फ्लाइंग कोच है वो ले रही है 600 रुपया, और जो इधर दूसरे लगते हैं डब्बे वो भी 600 रुपया ले रहे हैं। वो भी इतना ले रहे हैं? हाँ जी, जिस भी आप चले जाए, मतलब 500 से ऊपर ही किराया है? 500 से ऊपर किराया, लेकिन ये है कि किराया कम होना चाहिए। किराया कम होना चाहिए। इसके अलावा भाई देखिए, सबसे बड़ा टर्मिनल है, यहीं से सब आते जाते रहते हैं। आप बताएं मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियत? मैं कहता हूँ कि ये सबसे जो बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है, एक तो किराया कम हो। अब आम जो है ना वो काफ़ी इस दफ़ा महंगाई है, कारोबार बंद है, हर शय बंद है। आप भी समझदार हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि एक गरीब आदमी किस तरह का गुजारा करता है। तो मैं तो ज़्यादा महंगाई कंट्रोल हो गई है। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कि तनख्वाह पे चलो गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन जो एक गरीब मजदूरी मेहनत कश बंदा है वो किस तरह पता नहीं घर का गुजारा करता है। गाड़ियों पे कमा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। तो गुजरात का अगर किराया देखें तो वो भी उधर भी जाते रहते हैं, गुजरांवाला गुजरात, वहाँ भी किराया बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने। वहाँ से तकरीबन 30 रुपये ज़्यादा किराया मिल रहा है अभी। मैंने खुद यानी कि चेक किया था पिछले हफ्ते जब मैं गया था, तो वहाँ किराया ना 30 रुपये ज़्यादा है। तो ये किराया थोड़ा 20-30 रुपये का कम होना चाहिए, तो ताकि सवारी को आसानी हो, लोग घरों से निकलें। आगे उन्होंने ईदी देने जाना है, जिस तरह आपके भी बहन भाई होंगे, उन्होंने भी जाना है, घर से निकलना है। कोई ना कोई किसी ने तो निकलना ही है ना घर से, मजबूरी के तहत बहनों को या किसी की जगह जाना है, आना है, तो वो किराया अफोर्ड करेंगे। मैं पूछ रही थी मुसाफिरों के लिए भाई क्या सहूलियात दी गई हैं यहाँ पर, मतलब पानी के कूलर वगैरह हैं? चलें, अभी तो रोज़े हैं, रोज़े के अलावा अगर बात करें। हाँ, वहाँ ये रमज़ान में मेरा भी रोज़ा है, मैंने एक रोज़ा नहीं छोड़ा, अल्लाह का शुक्र है। मैं हर साल सारे रोज़े रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मैंने काफ़ी देखा है कि गर्मी में यहाँ मुसाफिरों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी का भी इंतज़ाम नहीं है कि ये रोज़ा अफ्तारी कर लें, या मुसाफिरों के लिए कि कोई खजूरें वगैरह या कोई समोसा या कुछ चीज़ ऐसी हो कि जो सस्ती मिल जाए। और बैठने के लिए सवारियों के बैठने के लिए कोई पार्किंग वगैरह आप लोगों के लिए कोई है? इस पार्किंग पीछे है, वो मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए है। कितने पैसे लेते हैं वो? उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन 100 रुपये लेते हैं। ये कह रहे हैं कितने अंकल? 100 रुपया फी गाड़ी। 100 रुपये फी गाड़ी। आपकी कौन सी गाड़ी है, आप मतलब लेके जाते हैं? ये मैनेजर है हमारे अड्डे का। अच्छा, तो क्या किरायों का हिसाब जा रहा है, क्या बढ़ा दिए गए हैं? ले रहे, नया किराया कभी कोई नहीं आया, पुराना किराया ले रहे। पुराना किराया ले रहे हैं? आप इस्लामाबाद लेके जाते हैं? जी, कितना किराया है सर? 900 रुपया। 900 रुपये। आप कहते हैं ठीक है 900 रुपये, मतलब कितना फासला है जो 900 रुपये आप कहते हैं ठीक है? 315 किलोमीटर है, बत्ती जो अपना लारी अड्डे से लेके मंडी मोड़ तक
315 किलोमीटर है, 900 रुपये किराया जायज़ है। सर बाकी मुसाफिर बड़ी शिकायत करते हैं कि भाई ईद के मौके हैं, रमज़ान का महीना है, हमें जाना पड़ता है। वो बड़ों अड्डों पे हो रहे, लारी अड्डे नहीं हो रहे, लारी अड्डे को ज़्यादती नहीं हो रही। ठीक है सर, आपने बताया कि आप मैनेजर, आप काम करते हैं, क्या मुसाफिरों के लिए सहूलियात वगैरह हैं, मतलब ये तो देनी चाहिए ना। अभी बना रहे हैं, ये बैक साइड से अड्डा काफ़ी तैयार हो चुका है, अभी आस्ता आस्ता इधर आ क्या किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए है। एरिया बन रहा है। जी जी, वेटिंग आ सर मतलब आप लोग क्योंकि यहाँ रहते हैं तो कोई बाथरूम वगैरह हैं सही, मतलब सारी वाशरूम अंदर वेटिंग हॉल में जाएं। सफाई वगैरह का है कुछ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर आप क्या करते हैं? हम कंडक्टर हैं। आप भी कंडक्टर हैं, ठीक है। किरायों की बात करें तो आपको लगता है कि ठीक है, मुसाफिर खुशी से बैठ जाते हैं या परेशान जाते होते हैं जी, 350 रुपया किराया। कहाँ का? हाँ जी, जड़ावाला से लाहौर। आराम से मुसाफिर जाते हैं, आते हैं, सुकून है। बाकी क्या इंतजामात हैं बैठने उठने के लोगों के? वेटिंग एरिया बनाया हुआ है क्या पानी पुनी के लिए? रखी हुई हैं, दो उधर बैठ जाते हैं। तो ये वो स्टेशन वगैरह बने थे, वो तोड़ बन दिए इन्होंने सारे, अभी नहीं चारपाइयाँ रखी हुई हैं, कोई बेंच वगैरह स्टूल? हैं। दो उधर बैठ जाती सवारी आके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी बेटा, वालेकुम। ठीक है आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ, कहीं जा रहे हैं? नहीं जी, हम इधर ड्राइवरी करते हैं गाड़ी। अच्छा, तो काम कैसे चल रहा है बताएं? काम बस बेटा शुक्र है अल्लाह का, बस यही कह सकते हैं। काम का क्या आपको बताएं, जैसे ही हालात हैं आपके सामने ही हैं। हमारे हुक्मरानों ने महंगाई इतनी कर रखी है, सवारी से किराया मांगते, सवारी रोती है, हमसे मालक दिहाड़ी मांगते हैं, हम रोते हैं। क्या करें बेटा जी। हुक्मरान तो कह रहे हैं कि जी महंगाई कंट्रोल हो गई है, कहीं महंगाई नहीं है। झूठ बोलते हैं बेटा। ये टीवी पे ना कुछ दिखाते हैं, हो कुछ रहा है, सही बात नहीं बता रहे बेटा। ये धोखे में रखा हुआ है। ज़मीनी हकायक कुछ और ही है। जी 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 बेटा, ये कुछ और हैं। तो बस हम क्या करें कितने गरीब बच्चे अंकल आपके? बेटा मेरे 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं बेटा, 2 काम करते हैं। एक तेल की दुकान पे काम करता है, इधर एक लारी अड्डे में इधर मजदूरी करता है। मैं भी मजदूरी हूँ, मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी मजदूरी है बेटा। का पूरा हो जाता है, कैसे सर्कल चला रहे हैं? बस रोटी पूरी होती है, बिल कटा हुआ है, बिजली का बिल कटा हुआ है। मीटर कट गया है, क्यों, क्या वजह है? बिल नहीं दे सकते बेटा, इतनी कितना बिल आया आपका? 22,000 रुपया। 22,000? हाँ जी, हमने देखो मेरे तो एसी नहीं चले, कुछ भी नहीं चला, तो 22,000 कैसे? ना फ्रिज है बेटा, एक मोटर ज़रूर है, उससे पानी हम लेते हैं और बल्ब जलाते हैं। अभी तो पंखे भी नहीं चल रहे। इधर अंकल आपका घर है? इधर ये साथ ही नज़दीक ही है जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आप? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि खुदा के लिए, आप बड़े लोग हैं, आप बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हमारा गरीबों का ख्याल करो। हम इधर मजबूर हुए पड़े हैं, हमारे बच्चे स्कूल, 2 बच्चे मेरे स्कूल से उठ गए हैं। क्यों? फीस नहीं दे सकते बेटा। बात देखें ना, सोचे ना, ये हमारे हुक्मरान हैं। ये तो वो पहले नबी थे, वो कहते थे कोई हमारा जो उम्मती है वो भूखा ना सोए। तो ये तो बेटा हमें भूखे से लाते हैं, ये खाने नहीं देते। हम शापर हमें पकड़ा दिए, शापर, हम शापरों में आटा लेके आते हैं बाज़ार से बेटा। देखो ना कि ये हमारे हालात हैं। हम 3 बंदे हैं, 3 बाप बेटे हैं। एक बेटा मेरा 15,000 रुपया लेता है, एक बेटा मेरा इधर से 700, 1200, 800 ये मजदूरी करता है। 1200, 800 मैं करता हूँ बेटा। 3,000 रुपये में हम 6 बंदे खाना जो है ना 3 टाइम का खा के हम अपने बिल पे नहीं कर सकते। हम बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते, महंगाई ऐसी है बेटा। आप सब्ज़ी लेने चले जाओ, घी देखो क्या रेट है, चीनी देखो क्या रेट है। आपको लगता है रमज़ान मुबारक में थोड़ा रिलीफ मिला है? कुछ नहीं मिला बेटा, झूठ है, ये सब झूठ है। आप परचून की दुकानों पे जाके ज़रा विजिट करो ना बेटा, आपको पता चल जाएगा। सहूलत बाजार लगाया, मॉडल कार्ड बाजार लगाया, उधर जाओ, कुछ नहीं चीज़ मिलती, कोई चीज़ नहीं। लोगों की रेडियां लेके लोगों को अपनी रेडियां दे दी। वो यही तो धोखा किया है, ज्यादती की है लोगों से। उनसे भी वो दिहाड़ी ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं बेटा। खुदा का खौफ करो, हम गरीबों पर रहम करो यार। हम तो माड़े गरीब लोग हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं, हम इसके मुल्क के बशिंदे हैं, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारा क्या गुनाह है? सर ये बताएं कि मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात दी गई हैं, आप लोगों के लिए? ये आपको देख लो, अगर किसी मुसाफिर को बैठने की जगह नजर आ रही है तो आप देख सकते हैं। बात करने लगा हूँ, आपने ये देखा है कि रोज़े हैं, रोज़े इफ्तार में आपने कहा कि क्या यहाँ इंतज़ाम होता है। मैंने ये देखा है कि यहाँ इंतज़ाम तो दूर की बात है, एक बंदा ना इतना गरीब आदमी पक्का हो चुका है कि उसका पूरा साल ही रोज़ा रहता है। हमारे हमेशा के रोजे हैं, हमारे हमेशा के रोज़े, हमारे हमेशा के बेटे रोजे हैं। सुबह का खाना खाया ना मेरे चाचू ने, तो इसने सुबह चाय पी लिया या एक परोठा खा लिया है, तो इसने सारा दिन वर्क करना है, काम करना है, और शाम को भी इसने
एक जाके रोटी खा लेनी है, उससे गुजारा कर लेना लून मिर्च घोल के। रमजान का महीना तो अब है, आपके सारा साल रोजे। 100 रुपये में दाल के साथ हम रोटी खा सकते हैं। 200 रुपये 150 रुपये की दाल की प्लेट है, 2 रोटियां ले लो 200 ले लेते हैं, तो वो 200 रुपये में घर का किलो आटा आता है, उसमें हम 3-4 बंदे 4 रोटियां खा सकते हैं। हमारी रोटियों पर जो है ना रेट लग गया, हमारी रोटियां गिनती होती हैं। हमारे बाप दादा थे तो हमें पता नहीं होता था, हमारे घर में आटा ज़्यादा होता था। अब हम शापर में आटा 2 किलो 1.5 किलो ले कहते हैं मरीम नवाज साहिबा से, वो तो गरीबों के लिए आई हैं, सो कहती हैं कि जी गरीबों का एहसास, अपने लोगों का एहसास। तो जो उनकी पार्टी के गरीब है ना, उनको देखते हैं, जो उनकी पार्टी के गरीब हैं। हम किसी के पार्टी के नहीं हैं, हम तो मजदूर हैं, हम तो दिहाड़ीगीर बंदे। हम इन पार्टियों में जाएं या अपना रोजी का रोटी का। मजीद कितना जदीद बनाया जाए अड्डे को। बस ये मुसाफिरों के लिए कुछ सहूलत हो बेटा, इधर को पानी की सहूलत हो, कोई वाशरूम की सहूलत हो। मुसाफिर परदेसी होता है, पता नहीं किधर से आता है, किधर उसने जाना है, उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, किसी का सामान गुम हो जाता है। अभी तो गर्मी है, मतलब कोई बैठने का इंतजाम बना। सब देखिए आप, हाँ बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शेल्टर नहीं है इधर, शेल्टर होने चाहिए, बेटे गाड़ियाँ लगी, पानी होना चाहिए। तो इसके लिए मरियम नवाज साहबा को इन अड्डों पे भी ना करना चाहिए, क्योंकि जगह काम कर रही हैं, यहाँ भी जरा बचतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की उतनी बचतें नहीं हैं जितनी अड्डे वालों की हो जाती हैं। तो हम लोग तो बस ड्राइवर लोग हैं, जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। बाकी जो है ना इधर वो सिस्टम नहीं है, इधर भी होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि आप अपने मुताबिक किराए ठीक ले रहे हैं, जायद। बिल्कुल ठीक ले, कोई किराया बेचारे लोग इतने परेशान हैं कि जेब गंवा रहे हैं। वोट ही नहीं करते, वो वोट ही नहीं करते, क्योंकि इधर अड्डे, पर्चियाँ, टूल प्लाजे, ऊपर से चालान, बेजा चालान। तो उस वजह से जो है ना हमें करनी पड़ती है, ज़्यादती करनी पड़ती है, हमें भी सवारी के साथ करनी पड़ती है। लेकिन वो माहौल करवा रहे हैं, हम खुद नहीं कर रहे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अगर मेंटेनेंस पे आ जाओ, टायर बहुत महंगे हो चुके हैं, मोबाइल बहुत महंगा हो चुका है, अड्डे वाले पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ऊपर से पुलिस वाले भी बेजा तंग करते हैं। वो क्यों तंग करते हैं? बस ऐसे ही ओवरलोडिंग पे तंग करते हैं। ओवरलोडिंग तो हो जाती है गाड़ी में। अब आप नुकसान होता है मुसाफिर। ईद पे घर जाएंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा बैग होंगे, तो वो हमने रखने हैं, वो ऊपर ही रखने हैं। अगर ऊपर होंगे तो वो कहेंगे जी ये ऊपर हो गया, ये हो गया। चालान वगैरह 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के एक वक्त में चालान हो जाते हैं। मालक वो बर्दाश्त नहीं करते, हमें फिर वो सवारियों की नरगे से निकालने होते हैं। ये मसला है। और बैठने की जगह नहीं है, आप आई हैं, आप देखें इधर जगह नहीं है बैठने के लिए, ठीक है। तो अभी तो देखें ना, अभी तो गर्मी ठीक से आई भी नहीं। अभी आई भी नहीं है, तो देखें पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अगर मुसाफिर को 2-4 मिनट स्टे करेगा फिर वो टिकट लेगा, वरना उसने जैसे ही टिकट लेनी है वैसे ही गाड़ी में बैठना है। गाड़ियों के बेइज्जती वेट भी नहीं करते, बस चलो अब यही करते। बिल्कुल, सामान गुम हो जाता है। इधर वो जेब कतरे लोग ज़्यादा होते हैं, वो सामान दें मुझे दें बाजी मुझे दें, मैंने उठाया मैं लेके गायब हो गया, दूसरा आया उसने लेके गायब हो गया। तो ये मसले हैं, ये मसले मसाइल हमारे ड्राइवर की, सवारी की, ड्राइवर की, गाड़ी की कोई सेफ्टी नहीं है बेटा, बिल्कुल कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ सेफ्टी अपनी आप करनी है, सवारियों के सामान की आपकी करनी है। सारा सिस्टम जो है एंड तक हम नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, यहीं काम करते हैं? नहीं जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला जा रहा हूँ। गुजरांवाला। क्या किराया ले रहे हैं आपसे? कभी कोई कितना किराया लेता है, यहाँ पर अपनी मन मर्जी है, कोई किसी का ये नहीं है कि जी कोई फिक्स किराया लेंगे। जिससे अभी कितना मांगा है? कोई 750 से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट 750 से स्टार्ट हुए हैं, 550 पे आ गए हैं। मैं भी जरा खामोशी से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये देख रहा हूँ ये इससे भी कम आ जाएगा। अगर मैं वो उस जगह पे चला जाऊँ ना, मुझे इतना यकीन है 450 तक हो जाएगा। क्या वजह है यहाँ से और वहाँ से बैठने में, क्या डिफरेंस? वो वहाँ से जाकर बैठ जाए और वो 450 हो जाएगा। ये क्या इसकी है? मन मर्जी है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। आ रही है, हो सकता है एसी वाली हो, उसका किराया ज़्यादा हो, वो फरलू जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। एक बात गुजरांवाला आप जा रहे हैं, क्या किराया होना चाहिए आप ये बताएं? मैक्सिमम कम से कम एक तो होना चाहिए कि ना, कि ये यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो, एक किराया तो होना चाहिए ना, ताकि क्या नाम लेते हैं कि सबको प्रॉपरली पता चले कि भी यहाँ से। हाँ, अगर किसी की कोई बस मिस हो जाती है, कोई लेट हो जाता है, वो वहाँ से जाकर जल्दी से बैठ जाए, उसको भी पता हो कि किराया इतना मिलेगा, बस ठीक है, इतनी बात। बतौर मुसाफिर आपको यहाँ क्या सहूलियात मिली हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये सहूलियात हो यहाँ? यहाँ पर कम से कम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जी बुनियादी सहूलियात तो होना यहाँ पर, पीने का पानी हो, ठीक है। और इसके अलावा कम से कम कोई छाँव की कम से कम कोई इतनी जगह हो कि भी कोई शेड बनाया हो कि ताकि कोई मुसाफिर अपनी फैमिली के साथ है आगे इजीली होकर यहाँ पर बैठ सके। मगर यहाँ पर कोई ऐसी सहूलियात नहीं है, अपनी मन मर्जी तो बंदा इधर आ ही नहीं सकता ना। लगता है कि सिक्योरिटी है यहाँ पर आपके सामान की और आप? नहीं 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 नहीं
नहीं सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। वो मजीद बस क्या बेहतर होना चाहिए, कितना इसको रेनोवेशन होना चाहिए, जी मजीद क्या बेहतरी होनी चाहिए, कितनी रेनोवेशन करवानी चाहिए? कम से कम यहाँ अभी आप थोड़ा सा आगे जाकर देखें ना, काफ़ी हद तक जगह खाली है, काफ़ी हद तक जगह खाली है। सिर्फ हमारी हुकूमत को ये चाहिए ताकि ये अड्डे को प्रॉपरली तरीके से ना एक बनाया जाए, इसकी रेनोवेशन की जाए। अब जितनी गाड़ियाँ ये खड़ी है ना, इससे डबल गाड़ियाँ आगे जाके खड़ी हो सकती हैं, आगे जाके अड्डा स्टैंड बन सकते हैं, मगर हुकूमत इस तरह आगे क्या है, जगह खाली है बस? बिल्कुल जगह खाली है, आगे कुछ भी नहीं है आगे। सब यहाँ पर बस एक ही वेटिंग एरिया वजह साइड। वो बस जस्ट एक वेटिंग एरिया और इसके अलावा को, और वो भी इतना कच्चा काच पड़ा हुआ है, अंदर कोई चंद नशई बैठे हुए हैं और चंद यहाँ पर आओगी वो बैठे हुए हैं। और ठीक है जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? होटलों ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। दो प्लेट एक प्लेट पलक दी आई, एक प्लेट चने दी आई, तो 1400 रुपये उन्हें बिल। रोजा नहीं रखा आपने? सर मरीज बंदा नहीं बने, हम रोज नहीं रखा गया मजबूर से। इन्होंने सर रेट चेक करो, डबल ट्रिपल कीमत ला रहे हैं मुसाफिर लोगों को। एक प्लेट दाल की कितनी कीमत है? तो सर 1400 रुपये ले ले एक प्लेट दाल? रिसेंटली ना कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर खड़ा तो एक लड़के को मैंने देखा रोते हुए। मैं कहा भाई क्या हुआ? कहता यार मैंने थोड़ा सा खाना खाया, 2 रोटियां खाई हैं और 1800 रुपये उस बेचारे से। कहता और मुझसे अब जाने, उसने जाना था सियालकोट, कहता मेरे पास जाने का किराया नहीं है। जी रेट उन्होंने पूछ लो जी, एक प्लेट चने दी आई, एक प्लेट पालक दी आई, 7-8 रोटियां, 1400 रुपये उन्हें बिल वसूल कर लिया सिर्फ धक्के नाल ही। इतनी कीमत नहीं है, 4 स्टार होटल नहीं है रेट। 200 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ 200 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 8 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ 200 रुपए ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, 500 ਲੈ ਲਵੇ, 600 ਲੈ। लेकिन जो लोग मुसाफिर दूर दराज से आते हैं उन्होंने खाना पैसे लूटते हैं, तो पैसे लूटते हैं। ये सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस यहाँ होना चाहिए। ये नहीं है बस। होटल उन्होंने विखाओ ना कैमरे च, हुकूमत ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੌਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ। अब चेक करा होटल जाके उन्होंने ਜਿਹੜੇ और अगर यहाँ पर कोई फैमिली के साथ है, कोई कुछ खाना पीना अगर कुछ कर ले, वो तो आप यकीन करें मजबूरी के तहत अपनी इज्जत बचाते हुए ना इनको पैसे देकर चला जाएगा। ये नहीं करेगा कि जी कि मैं इनके साथ कोई बहस करूँ या अगर बहस करने की कोशिश के साथ तो बहस होती ही नहीं है ना। अगर बहस करने की कोशिश की तो 5 से 7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे दो भी। वो हर इंसान फैमिली के साथ अपनी इज्जत बचाता है फिर यहाँ। धर्मी करें और मतलब जिस तरीके से ये लोग बनाए बैठे हैं ऐसे तो अलाउ भी नहीं है। मतलब कहाँ है अब वो जो तजावुजात ख़त्म कर रहे हैं अपनी, मतलब ज़्यादा ये जरा इस तरह भी थोड़ा सा जरा गौर करें, इधर भी जरा एक बुलडोजर चलवा दें। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे भाई? कह तो ये रहा था कि सिक्योरिटी का इंतजाम कोई है ही नहीं इधर, कोई भी नहीं। ये सीसीटीवी लगे हुए हैं ऊपर, एक भी नहीं चलता इनमें से। रोज़ इधर से मोबाइल छीनते हैं, रोज़ इधर से मोबाइल छीनते हैं। बेचारे आते हैं बाहर, आके मोबाइल पकड़ते हैं, बाइक वाला आता है मोबाइल लेके फुर हो जाता है। एक दिन में 5-5, 7-7 मोबाइल छीने हैं। चोरी हो जाते हैं। सवारियाँ उतरती हैं रिक्शों से, सवारियाँ रिक्शे से उतरती हैं, सामान रखती है अपना, रिक्शे वाले को पैसे देती हैं, पीछे सामान गायब ना कोई। भाई ऐसी जगह यहाँ पर एक तो ट्रैफिक की रवानी बेहतर होनी चाहिए, ट्रैफिक वार्डन्स होने चाहिए, कोई है ही नहीं इधर, कोई तो पुलिस वाले होने चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये चलते ही नहीं है, यकीनन नहीं चलता नहीं रहा। और रोज किसी ना किसी को बेचारे का किसी का सामान उठाया जाता है, किसी के मोबाइल छीने जाते हैं। इतने स्नैचर आते हैं इधर, आके मोबाइल लेके फुर हो जाता है। और मुलाजिम आते हैं, बाइक चोरी होती हैं इधर से पार्किंग का भी कोई निज़ाम नहीं है। कोई पार्किंग का सिस्टम कोई है ही नहीं। जो बाइक लगाए पता ही नहीं चलता, बाद में वापस आता है बाइक ही गायब हो जाती है। तो ये ही उन्हें देखना चाहिए कि इधर जो है ना कोई सिक्योरिटी देनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर जो से ये पैसेंजर जो से आते हैं उनको देखना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सारा कोई इधर निज़ाम कोई नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? ये सामने गली में। अच्छा, इधर ही आप रहते हैं, यहीं के रिहायशी? यहीं है। सही है, ठीक। क्या हालात देख रहे हैं, मुसाफिरों को कितनी परेशानी होती के सामने कुछ भी नहीं है, इधर सारा कुछ टूटा फूटा है, पानी खड़ा हो जाता है, बारिश आए तो सारा तबाह हो जाता है। ये मसले मसाइल हैं। मैंने ये भी सुना है कि जब तेज़ बारिश होती है तो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। वो तो आपके सामने ही ना, आपने कितने प्रोग्राम पहले भी किए हैं। इधर से हम फैमिली लेके नहीं गुजर सकते, अपने घर वालों के सामने इधर से गुजर नहीं सकते। ये कि इधर जाना है, उधर ये वो, हर तरफ काम हो रहे हैं, हर तरफ मंसूबे बन रहे हैं, हर तरफ मतलब किए जा रही हैं चीज़ें, तो यहाँ क्यों नहीं? आपके सामने ही है, कुछ हो रहा है। ये देखें, आप किधर खड़ी है, सिक्योरिटी भी कोई भी नहीं है, करी नहीं है, कोई स्टैंड पे सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मर्जी मैं जिधर मर्जी घुस जाऊँ, मैं घुस सकता हूँ जिधर आप बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कोई बात ही नहीं है इधर तो लारी अड्डे में। ठीक है, हम लारी अड्डी के पास मौजूद थे, मज़ीद अंदर जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जा रहे हैं आप? जी जी कहाँ जा रहे हैं? इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद कितने पैसे देके जा रहे हैं, क्या किराया ले रहे हैं आपसे? ये 3,900 रुपया किराया ले रहे हैं। 3,900 किस चीज़ का? ये आप जाते हैं जो पे, अगर कोस्टर पे जाते हैं तो फिर 2500 है। तो ऐसे क्या सहूलियात डाइवो के अंदर आपको दी जा रही हैं जो किराया इतना ज़्यादा वसूल कर रहे हैं? सहूलियत तो कोई भी नहीं है, बस सफ़र ये है कि आप एसी की जो वो ठंडी हवा है, और मतलब बस कि रास्ते में इन्होंने मुसाफिर उतारने चढ़ाने नहीं है। कहते जी, कहते ऐसा ही है, लेकिन होता ऐसा है कि जब ये मोटरवे से नीचे उतरते हैं फिर मुसाफिर अंदर जैसे एक लोकल गाड़ी पे आप बैठ जाते हैं, वैसा सिस्टम। जी बिल्कुल। ये तो फिर आप लोगों का काम है जो आप लोग इतने पैसे देते हैं कि भाई जगह जगह ना मुसाफिरों को चढ़ाओ या फिर बिठाओ, ऐसे तो नहीं होता। आप लोग पूरे पैसे ले रहे हैं जब, तो फिर ये तो एक चीज़ समझ से बाहर है। मैम अगर आप इन लोगों से ऐसे करते हैं बात कि जी आप लोग ये क्यों चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं, तो वो उससे उस बात पे ये झगड़ा कर लेंगे। फिर किराया जो इनका जो माफिया है जो मतलब किराए को बढ़ाता है या चढ़ाता है, वो सिस्टम को कंट्रोल किया जाए तो था। यहाँ पे तो डीसी साहब भी कहते हैं, या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है कि जी हम गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं। अगर हमें मुसाफिरों को रिलीफ नहीं मिलेगा, किरायों में छूट नहीं होगी, सफ़र बेहतरीन नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा? ये दावे किस काम के? किसी काम के दावे नहीं। दावे ही आपको लगता है कि क्योंकि कह तो रहे हैं कि हमने बहुत ही रिलीफ दिया है, अब चाहे किरायों में हो, चाहे फल सब्ज़ी की कीमतों में हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बाकी महंगाई में हो। अगर आप अफ्तारी में 2,000 रुपये लेके जाते हैं तो सिर्फ 3 लोगों की अफ्तारी इकट्ठी कर सकते हैं। पहले जो वक़्त था उसमें अगर आप 500 भी लेके जाते हैं तो उसमें आपको मतलब अपनी फैमिली के लिए अच्छी अफ्तारी मिल जाती थी। अब यहाँ पे जितना मर्ज़ी पैसा हो, महंगाई तो कंट्रोल में आ ही नहीं। मुर्गी को आप देख लें, मुर्गी 700 साढ़े 700 रुपये किलो मिल रही है। सेब जो है वो 350 400 रुपये मिल रहा है। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, वो भी इतना महंगा, 1300 1500। वो मन मर्जी पे कसाब जो है ना वो अपनी मन मर्जी पे दे। शायद गरीब की पहुंच से दूर है। जी बहुत दूर है, वो तो सोचना भी गरीब के लिए एक जुर्म बन चुका है, ऐसे। तो ये हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोलर हज़रात जो रोज़े रख के एसीओ में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, वो फील्ड में निकले। हुकूमत ने क्या करना है? जो गरीब है क्या करेगा गरीब? हुकूमत क्या करते? हुकूमत बनते तुम्हारा जेब काटते, दूसरे जेब का काटते। कौन सा हुकूमत बैठे हुए हैं? चोर से बैठे हुए हैं। हुकूमत है कि हुकूमत है? मुझे बताओ खाली। कह रहे हैं कि हर जगह रिलीफ दिया है आवाम को। जी हर जगह किसको दिया है? पेशावर में दिया, इस्लामाबाद में दिया, किसको दिया है? ये बड़े चोर है, ये चोर है। क्या हुआ आपको, इतने गुस्से में क्यों आ गए? उसको ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? मीरपुर में जा रहा हूँ। जी मीरपुर। ठीक है। ऐसे कितने पैसे ले रहे हैं आपसे? कितना किराया मांगा है? 1400। 1400। आपके नज़दीक कितना किराया होना चाहिए? आपका घर है उधर? सही है। इतना ओके है? ठीक है, ठीक है। ओवरऑल आपको क्या मुसाफिरों को सहूलियात दी गई हैं? सही पर लारी सही से जा रहे हैं। सही है, सब कुछ ठीक है। बाहर तो बेचारे कह रहे हैं कितनी धूप होती है, कोई शेड नहीं बनाया गया, हम क्या करें? मतलब अभी तो रमज़ान है, इसके अलावा पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं। ये तो शायद ही बनाओ, यहाँ पर खड़े हैं हम लोग। यही है ना, आपको लगता है कि पूरे लारी अड्डे के अंदर एक ये छोटा सा वेटिंग एरिया बना? पूरे में कहाँ हो सकता है? ये तो मुश्किल है। ये तो वो जो इतनी बड़ी पार्किंग के लिए जगह छोड़ी है, वहाँ कुछ भी नहीं खड़ा किया हुआ, तो वो भी तो देखे ना। हाँ वो है, बिल्कुल नहीं हो सकता। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं? आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं आप? अच्छा। कितना किराया वसूल करें लोगों से? बड़ी शिकायत है लोगों की। हमारा किराया तो बिल्कुल मुनासिब है। क्या, कहाँ लेके जा रहे हैं? पसरूर चविंडा। कितना किराया वहाँ? 550 पसरूर का, 650 चविंडे का। कितना किलोमीटर? तकरीबन मोटरवे पे जाते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है मोटरवे का। 1300 रुपये टैक्स है एक दिन का। 1300 टैक्स ले लें? हाँ, और जितनी सवारी इधर से बिठाते हैं उतनी लेके जाते हैं, लोकल नहीं हम बिठाते। सर हमारी आवाम को सफरी सहूलियात मिल रही हैं क्या बेहतर? हाँ, हम तो इफ्तारी से पहले ही पहुंच जाते हैं। बाकी अगर नहीं, इसके अलावा कहीं आपने भी सफ़र करना हो, आप भी मुसाफिर हो, तो क्या मतलब मिल रही हैं लाहौर में या फिर पूरे पाकिस्तान में? मतलब लोगों को जैसे अब देखें ना, एक छोटा सा वेटिंग एरिया बना देना, बाहर बड़ी बहुत तादाद में लोग हैं जो खड़े हुए गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं, बेंच नहीं लगे हुए। चलें फ़िलहाल रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने के अलावा बात करें तो ठंडे पानी के कूलर होने चाहिए। मतलब मुसाफिरों की जो ज़रूरियात की चीज़ें एटलीस्ट वो तो पूरी होनी चाहिए। तो रेनोवेशन होनी चाहिए यहाँ। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी जगह पूरे लाहौर में तरक्याती काम चल रहे हैं, तो लारी अड्डे की तरफ भी तो नज़र डालें। हाँ बिल्कुल, इधर तो कोई सहूलत नहीं है, मुसाफिर परेशान होते हैं।
इधर पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश होती है, कोई बैठने की, यही इसके अलावा कोई बैठने की जगह नहीं है। यहाँ भी हमें लोगों ने बताया कि नशई वगैरह रात के वक्त तो पड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा, और जेबें काटने वाले ये वो बहुत ज़्यादा इधर। सिक्योरिटी के निज़ाम बताएं, क्या इंतजामात है सिक्योरिटी के? सारे पैसे लेते हैं ये जितने भी कारपोरेशन वाले हैं, जो गाड़ी बाहर खड़ी हो जाएगी उससे पैसे वसूल करेंगे, बस ऐसे ही है। आपने बताया ना जेब कतरे वगैरह सारे यहाँ पर फिर रहे होते हैं, मतलब स्नैचर्स भी होते हैं जो फ़ोन छीन के ले जाते हैं। सर अभी भी अगर हम चेक करवाएं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं के कैमरास चल रहे होंगे। जी बिल्कुल। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई वार्डन नहीं है जो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बना सके, कोई पुलिस वाला नहीं है जो देख सके कि भाई इस तरीके का कोई हादसा पेश आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको रोक सके। कोई भी नहीं है, मज़ीद बेहतर होना चाहिए। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम तो ट्रांसपोर्टर ही हैं लाहौर। जी जी। कहाँ आप लेके जा रहे हैं? हमारी चकवाल। ठीक है, कितना किराया? बेसिकल तो हमारा 1750 है, पर हमें 200 रुपये रिलीफ दी है। 1500 ले रहे हैं? जी 1500 ले रहे हैं। अपन रमज़ान का पैकेज दिया हुआ है, 2 ईद के दूसरे दिन बाद तक जो है ना हमने 200 कम कर दिया है जी। ये यानी कि पैसेंजरों को रिलीफ के दूसरे दिन तक 1500 रहेगा जी, क्योंकि बेसिकल तो हमें तो डीजल तो कम नहीं हुआ। ये जो हमारे मालिक हैं ना, गाड़ी के जो मालिक हैं, उन्होंने किया है 200 रिलीफ दे दिया। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे करें कि पैसेंजर को 200 रुपया जो रिलैक्स कर दें, उन्होंने लेस कर दिया 200 रुपया किराया। बात है ठीक है, लेकिन ये बताएं कि कितना किलोमीटर का सफ़र? बेसिकल सफ़र तो बन जाता है 300 किलोमीटर बन जाता है जी। सब मुल्क अभी तक तो खर्चे ही पूरे कर रहे हैं, पर आवाम को रिलीफ दे रहे हैं हम। 250 रुपये यानी कि हमने कम कर दिया किराया जो है ना, इस वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, आप अंकल कहाँ जा रहे हैं? आप जी मैं इस अड्डे पे होता हूँ। अड्डे पे ही होते हैं आप सारे, यही काम करते हैं? जी जी हम सारे। बड़ी शिकायत है मुसाफिरों की कि भाई कोई एक तो सफरी सहूलियात बेहतर नहीं है। नहीं बाजी माशाल्लाह सब नई गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह, हाँ, और 5-5 4-4 करोड़ की नई गाड़ियाँ हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारा सफ़र करते हैं, हमला तावन करता है। कोई ऐसा इंसान हो जिसको किराए की बात की जाए तो किराए कितने? कम हो गया बाजी, किराया कम है, 50 रुपये कम कर दिया है सरगोदे में, मियाँ वाली में। कितना किराया सरगोदे का यहाँ से? 1000 रुपये बस। और मियाँ वाली? मियाँ वाली 1650 रुपये। अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 5000 किराया मस्ट रखें, है ना? जी बिल्कुल। आप बताएं क्या है हमारे शहरियों की इतनी जेब गवारा करती है कि 5-5 हज़ार से वो किराए लगाएं? बाजी डीजल सारे खर्चे भी तो इतने ही हैं ना, ये सब लोग खड़े हैं ये सही बता रहे हैं, कोई गलत बात भी नहीं कर रहे। शुक्रिया। अंकल इतना ही होना चाहिए किराया? हज़ार मतलब अगर 5 लोग जा रहे हैं, 2 मियाँ बीवी 3 उनके बच्चे, तो 5000 किराया दे के जा रहे हैं, क्या इतना अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हालात ही नहीं है। क्या मज़ीद और बेहतर किया जाए, किरायों को कंट्रोल किया जाए? अब देखें ना, जो पंजाब गवर्नमेंट है हर चीज़ को कंट्रोल करने के दावे कर रही है, कई हद तक कर भी रही है, किराए को किसने कंट्रोल करना चाहिए? सब पे, जिस पे कंट्रोल कर सकती है वो करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, गरीब आदमी जी नहीं सकता। रमज़ान में रिलीफ नहीं दिया गया इतना, लोग तो यही कहते हैं, मतलब अगर आप दिखा रहे हैं पोस्टर्स के थ्रू या बाकी इधर उधर के थ्रू कि हम काम कर रहे हैं, हम मॉडल कार्ड बाज़ार बना रहे हैं, हम सहूलत बाज़ार बना रहे हैं, हम ये सड़क बना रहे हैं, हम ये मंसूबा ला रहे हैं, तो सर लोगों को क्यों नहीं पहुंच रही वो सारी चीज़ें, वो मदद लोगों तक क्यों नहीं आ रही? उनको चाहिए अमली काम करें, ये पोस्टर ना लगाएं, अमली काम करें, बातों की हद तक ना रहें, अमली काम करना चाहिए ताकि नज़र भी आए कि वाकई काम है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र है। जा रहे हैं आप? मैं चकवाल जा रहा हूँ। चकवाल जा रहे हैं, कितना किराया आप दे के जा रहे हैं और कितना होना चाहिए? चकवाल यहाँ से तो चकवाल का किराया 1600 रुपये ले रहे हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह पेट्रोल है उस हिसाब से तो उनकी मजबूरी भी है। इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थोड़ा भी रिलीफ दे ताकि इधर, और फिर अगर रिलीफ देती है तो उसके बाद इनका चेक एंड बैलेंस भी रखे। सर ओवरऑल हम ये बात पूछ रहे थे कि यहाँ पर कैसी सहूलियात दी गई हैं मुसाफिरों को, मतलब जैसे आप आए हैं यहाँ पर, तो अभी तो आप अंदर बैठे हैं वेटिंग एरिया में, अगर बाहर जाएँ तो आपने देखा होगा कि लोगों के पास तो मतलब उन्होंने कोई शेड वगैरह नहीं बनाया हुआ जहाँ लोग खड़े हो सके। फ़िलहाल तो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके अलावा पानी पीने का नहीं है यहाँ पर, साफ़ पानी नहीं है, बाथरूम वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हो रहे हैं हमारे। तो इसके लिए क्या करें? नून लीग गवर्नमेंट जो है अभी इक़्तिदार में है, उनको चाहिए कि ये इन चीज़ों पे भी नज़रसानी करें। नून लीग को चाहिए कि अभी मेहरबानी कर ले, जो आवाम को लूट लिया है वो काफ़ी है, तो अगर कम अज़ कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम यहाँ जो फैसिलिटियाँ बनती हैं आवाम के लिए, चाहे वो पानी की सूरत में है या बैठने के लिए तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी निज़ाम ठीक है किया है,
लेकिन अभी बीच में आप देखें तो काफ़ी कुर्सियाँ टूटी हुई हैं यहाँ से, बिल्कुल इनकी कोई सिचुएशन बैठने के लिए बेहतर नहीं है। तो जो खसूसी माजूर लोग हैं वो उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। आप यहाँ आए हैं, किसी ने आपको चेक किया, सिक्योरिटी वगैरह देखी, सामान चेक किया? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे अगर कोई आदमी आता है तो यहाँ सामान रखने की जगह भी नहीं है, यानी कि अगर उसने कहीं आना जाना है तो यहाँ ऐसा एक सेल होना चाहिए जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह रख के इधर उधर जा सके आसानी से। आपको लगता है कि जानो माल की भी कोई हिफाजत नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है? है लेकिन मतलब उस तरह नहीं तो है, ना होने के बराबर है। सिक्योरिटी गार्ड को खुद नहीं पता कि कैसे किसी को चेक करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो उन्होंने एक आर्जी फॉर्मेलिटी के तौर पे एक चीज़ बना दी है, लेकिन उसका वो जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बस ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? मैं बनो से आया हूँ। अच्छा, वापस जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ बनो। कितने पैसे दे के आए थे, कितना किराया आपसे लिया और अब आप कितने पैसे दे के जा रहे हैं? यार किराया सेम लिया है, वहाँ से भी सेम रेट है। कितने किराया भाई ले रहे हैं? 2300। 2300 बन्नू जाने का किराया। डाइवो टाइप जो होती है छोटी, योटंग होता है। तो सफ़र महफूज होता है बीच में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र बहुत कर। अच्छा सफ़र होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ लारी अड्डे खड़े हैं भाई, यहाँ पर मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी गई हैं? क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, आगे गर्मी के महीने हैं, उस तरीके से मुसाफिरों को सहूलियत नहीं दी गई, जैसे बेंच लगा दें, कोई शेड वगैरह बना दें, कोई पीने का पानी का इंतज़ाम कोई अच्छा हो, बाथरूम वगैरह हो। तो वैसे लारी अड्डे पे नहीं, हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ा अड्डा है ये। तो आपको कैसे लगा सिक्योरिटी? फिर आप आए तो किसी ने चेक किया, सामान चेक किया, आपको लगता है कि आपका सामान महफूज है? इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। यार बहुत अच्छा सफ़र करता है, लेकिन चेकिंग भी होता है हम पे, वो चेकिंग भी सही है। वो अलियारी अड्डे के जो मसला है वो भी सही है, और जो फैसिलिटी है इस पे वो भी अच्छा है। आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं आप लोगों को? हमको तो सफ़र में जो खाने पीने के जो रास्ते में वो फैसिलिटी बहुत अच्छा है, सफ़र बहुत आसानी से करता है, मुश्किल नहीं होता है बहुत। लोगों ने किराए पे कहा है कि किराया ज़्यादा है, एक बंदा 1000 रुपये, सिर्फ वो भी मतलब कम किलोमीटर है तब भी 1000 रुपये दे रहा है। तो मतलब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा किराए क्यों बढ़ रहे हैं। जो लोग तो शिकायत करते हैं, लेकिन और कंपनी वो ज़्यादा होता है यहाँ पे, कंपनी के वजह से शिकायत होता है ना। हम तो ऐसे हम खुद एक कंपनी पे जाते हो जाता और कंपनी मेरे को मालूमात भी नहीं है, लेकिन वो लोग शिकायत करते हैं किराया बहुत। जाने का 2300 किराया आपके नज़दीक ठीक है? कम कितना होना चाहिए था कि एक नॉर्मल बंदा जो है, जिस दिहाड़ीदार बंदा है, वो अफोर्ड कर लेता? तो 2-3 साल से जाता हूँ, लेकिन किराया सेम होता है, 100-200-500 रुपये फ़र्क होता है, लेकिन कोई किराया महंगा नहीं किया है। 2 साल होता है हम जाते रहते हैं, किराया बहुत मुनासिब करिए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं यहाँ पर? जी मेरी इधर दफ्तर है हमारा कोयटा टू लाहौर का। जी। किराए वगैरह कितने हैं? मुसाफिरों से ज़्यादा किराए वसूल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो नॉर्मल ही चल रहे हैं लेकिन जो है ना ईद के करीब करीब आपको पता है हर आदमी रेट अपना बढ़ा देता है, तो अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल ही चल रहे हैं इंशाल्लाह। ईद के करीब बढ़ा देंगे? जी लाजमी बात है, फिर अगलों ने क्योंकि उधर से अपना कन्वे मुसाफिरों को सहूलियत देनी चाहिए, कम करना चाहिए, आप उल्टा बढ़ा देंगे? नहीं, ये इसलिए बढ़ा देंगे कि मैडम जी उधर से खर्चे नहीं पूरे हो रहे ना, इसलिए वो बढ़ा देते हैं। तो उधर से गाड़ियाँ खाली आती हैं तो फिर इधर से काम कर लेते हैं। जी। अभी कितना किराया ले रहे हैं? अभी 5000। कहाँ का? कोयटा का। लाहौर टू कोयटा डायरेक्ट जाती है, कहीं रुकती है अभी? नहीं। तो दौरान सफ़र क्या सहूलियात दे रहे हैं आप जो 5000 ले रहे हैं? जी उन्हें पानी देते हैं और 2x1 स्लीपर गाड़ी है हमारी। हाँ जी 2x1 स्लीपर गाड़ी है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्विस सुथरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या आपकी शिकायत थी, आपने रोका हमें, क्या कह रहे? ये थी कि मैं इधर आया हूँ लाहौर में समड़ियाल से, मेरे अजीज़ हॉस्पिटल में, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। मैंने इधर खाना खाया है, थोड़ा सा सालन दिया वो लोग कलेजी में, और निरा टमाटर और निरा पानी, और 1000 प्याली, 2 रोटी और थोड़ा सा सालन। 1000 रुपये? 1000 रुपया। मैं उसको बोला ये 5 स्टार होटल है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ, देखो उधर कितना पेमेंट बनती है। इतनी भी नहीं बनेगी, मतलब 2 रोटियों इतनी ज़्यादती इधर लारी अड्डा में। और रमज़ान का महीना में चलो ये मुसलमान है, ये लोग तो अपना दिखाएंगे ना कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए आदमियों के साथ में, ठीक है कि नहीं? इन्हीं चीज़ों को मतलब देखिए, अंदर भी कैंटीन मौजूद है, यहाँ भी लोगों ने बताया कि भाई ज़ायद कीमतों में बेच रहे हैं सारी चीज़ें। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो कमेटी बिठाई गई है। की बात है ना, कमेटी को चाहिए इधर सर्वे करना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। इनको को पूछने वाला नहीं है। किराए किसने कंट्रोल कर? गुंडा राज है इधर पूरा। आप कितना किराया दे के आए समड़ियाल? मैं समड़ियाल से हम 600 रुपया दे। 600 रुपये। और जाने का कितना है? जाने का भी 600। सफ़र कितना है? सफ़र हमारा इधर 2 घंटे का है मोटरवे का।
घंटे का है, उस लिहाज से ठीक है आपका? लिहाज से तो बिल्कुल सही है, किराए की कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लोग इधर जो है ना अपनी मनमानी लगा के बैठे हैं। रमज़ान के महीना में देखें कि ये 5 स्टार होटल का रेट नहीं है एक प्लेट का, सही है ऐसा ढाबा है मामूली सी, सही है कि नहीं? और ये लोग इतनी ज्यादती कर रहे हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र है। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, हम अड्डे वाले हैं। अच्छा, आप अड्डे वाले हैं, यहीं काम करते हैं? जी जी। ठीक है, कहाँ लेके जा रहे हैं? मुल्तान। कितने पैसे में? 1300 रुपये। 1300 की टिकट है। कौन सी गाड़ी है? एसी वाली। एसी वाली गाड़ी है। और क्या सहूलियात दी जाती हैं दौरान सफ़र मुसाफिरों को? सिक्योरिटी है, सामान महफूज होता है? जी जी, महफूज होता है। ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर ही काम करते हैं, आप लोगों के लिए क्या सहूलियात बनाई गई हैं? क्योंकि आपका तो दिन रात यहीं काम होता है। कोई मतलब बैठने की प्रॉपर जगह, खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम किया हो, या सोने का कोई इंतज़ाम हो आपका? नहीं, सोना अपना ही होता है अपने पैसों से। बाकी ये है वेटिंग रूम है, अच्छी जगह है, और तो कोई नहीं है। बस यही एक वेटिंग रूम है पूरे अड्डे पे? जी, एक ये तो नशई लेटे हुए? सभी यहीं पे है, नशई भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। इन्होंने किधर जाना? सिक्योरिटी वाले किधर हैं फिर? सिक्योरिटी वाले अच्छे हैं, बाकी क्या हो, नॉन सिक्योरिटी वाले ने क्या तहफ़्फ़ुज़ देना हमें? हाँ, क्या मतलब उन्हीं का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर आपको उनको रखा है नौकरी पे तो जाहिर सी बात है किसी की हिफाजत करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। नहीं अच्छे हैं हमारे साथ, वो कोई नहीं ऐसी बात, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन बाकी कंपनी अफोर्ड करती है जो भी हो हमारी। लोगों ने बड़ी शिकायत की है कि जी किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ईद के दिन नज़दीक आ चुके हैं तो किराए कम होने चाहिए थे, इसके बजाय ज़्यादा कर दिए हैं। लोग बड़े परेशान हैं। किराए हैं भी वही, हमारे रूट पे मुल्तान का किराया 1300 रुपये है, लेकिन देते ही कोई नहीं है। डीजल देते पूरे कोई 1000 रुपये, 1100, 1200 इसी तरह के। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? क्या काम करते हैं आप? मैं तो दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं, इधर ही काम करते हैं? नहीं नहीं, चारसद्दा। चारसद्दा। चारसद्दा काम करते हैं, वहाँ से आए हुए? खैरियत से आए थे? सामान लेने। सामान लेने आए थे, ठीक है। किस चीज़ का काम है? बुटीक है मेरी, गारमेंट। बुटीक है, ओके ओके, ठीक है। कैसा लगा आपको लाहौर आके? कैसे सामान मिलती है, कैसी चीज़ें मिल जाती हैं? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, और कीमत नासिब कीमत में मिलती है। तो आप वहाँ कितनी ज़ायद कीमत में बेचते हैं फिर जाके? मुनाफा हो जाता है? 400-500 रुपये एक सूट में मुनाफा। वैसे काम ओवरऑल ठीक चल रहा है? क्या लगता है आपको पाकिस्तान के मुआशी हालात थोड़े बेहतर हो चुके हैं? नहीं, हालात तो अच्छे नहीं है, क्योंकि ये सीज़न है, आने वाली ईद है और कस्टमर इतने नहीं है। हाँ, हालात तो। हाँ, ये बताएं कि किराया आपसे कितना लिया है और कितना किराया आप दे के आए? किराया तो हमारा 2000 रुपये है, उस साइड चारसद्दा से भी 2000 है, उधर से भी 2000। 2000 आपके मुताबिक ठीक है? 2000 बिल्कुल ठीक है। पहले 1100 था, अब जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो 2000 डायरेक्ट 900 बढ़ा दिया, फिर 2000। बिल्कुल डायरेक्ट तो इजीली चले दे लेते हैं क्योंकि आपका अपना कारोबार है। वो लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। दिहाड़ीदार तो इधर नहीं आते ना, इधर तो वो लोग आते हैं जो काम करते हैं। आते हैं, यहाँ दिहाड़ीदार तबका भी है। फिर हमारे हिसाब से तो ठीक है किराया। क्यों भाई, है दिहाड़ीदार तबका यहाँ पर? जी बिल्कुल, सारा मजदूर है, लेबर है। हाँ, तो रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का लगा देते हैं। जी जी जी, जी। उनके नज़दीक वो दे सकते हैं 2-2 हज़ार, वो तो नहीं दे सकते। बस क्या करे, वक्त के हिसाब से चलता है बंदा। आप क्या काम करते हैं? मैं इधर बुकिंग करता हूँ। बुकिंग कर रहे हैं? कितने पैसे कमा रहे हैं आप? कितना लूट रहे हैं लोगों को? बेचारे परेशान हो चुके हैं। हम खुद लूट रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हम इधर से जाते हैं, पेट्रोल पंप वाले से 1 रुपया भी कम नहीं करता। अगर 1.5 लाख का डीजल होगा 5 रुपये भी कम नहीं करेगा। पेट्रोल पंप वाले आपको लूट रहे हैं, आप शहरियों को? हाँ, हम लूट नहीं रहे, बस निज़ाम चला रहे हैं। ये सब जंजीर है, दुनिया के साथ चल रहे हैं। बस बेहतर हो सकते हैं हालात, हर कोई खुश हो सकता है, खास तौर पे हमारा गरीब तबका। आपको लगता है कभी खुश होगा, कभी खुशहाली मिल जाएगी उनके नसीब में? उम्मीद तो है। किससे है? अल्लाह से। अल्लाह से तो है, जो इक़्तिदार में बैठे हैं लोग, उनसे है। अल्लाह भला करेगा, उनका भी हमारा भी इंशाल्लाह ताला। हाँ, क्या ज़रा किराए बताएं, आप बुकिंग करते हैं, कहाँ का किराया कितना ले रहे हैं? किराया सब मुनासिब है, क्या करेंगे? अभी एक डीजल महंगा, चलो डीजल 5 रुपये सस्ता भी हो जाएगा, स्पेयर पार्ट सस्ता नहीं होगा। पार्ट, हाँ, यही हमने जिनकी भी शिकायत सुनी है, मतलब शिकायत बताई है मतलब ड्राइवर हजरात को कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो वो यही कहते हैं कि स्पेयर पार्ट महंगे, हमें ये थोड़ी लेके देने हैं। स्पेयर पार्ट इधर जो भी चीज़, एक तो पाकिस्तान में आपको भी पता है, रह रहे हैं, तो जो चीज़ महंगी हो जाती है वो सस्ती होने का नाम नहीं लेती, कोई भी चीज़ हो इधर। हाँ, तो जो कितना कमा लेते हैं आप? कितनी तनख्वाह होगी? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह। ये गुजारा? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई, ठीक है? अल्लाह का करम। काम ठीक चल रहा है? शुक्र बड़ा है। अच्छा लगा, आपका बड़ा सेफ्टी वाला रिक्शा है, शुक्र है आपने ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी थोड़ी अपनी सेफ्टी हो जाएगी। जी। ठीक है, हेलमेट भी लाजमी कर दिया है, लोग खुश नहीं है हेलमेट पहनने की वजह से। उससे ज़्यादा हादसे का इम्कान है, कैसे? क्योंकि पीछे देखना होता है, रिक्शे पे बाइक पे मिरर तो समझ में आती है पर रिक्शे पे समझ नहीं आती। फ्रंट मिरर, साइड मिरर, शीशा लगा होता है ना। तो उनका इस्तेमाल करें ना। जी। तो आप नहीं पहनेंगे हेलमेट? हेलमेट बाइक पे चलता है, रिक्शे पे कैसे चलाएं? फैसला इन्होंने दे दिया है कि जी पहनना ज़रूरी है, तो आपको लगता है कि गलत किया सीटीओ ने? बहुत ज़्यादा हादसे का इम्कान है। हादसा बढ़ सकते हैं। ठीक है, अंदर से हम बात करके आ रहे हैं, किरायों पे बात किया। आप बताएं आप कितना किराया ले रहे हैं? जो मैक्सिमम पहले चल रहा है कितना, 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये? वो सफ़र के हिसाब से होता है हमारा किराया। यहाँ से आप कहाँ तक जाते हैं? तकरीबन जहाँ की सवारी मिल जाए पूरे लाहौर में चलते हैं। अच्छा, पूरे लाहौर में? मतलब नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इस जगह तक का मैं 30 रुपये लेता हूँ, उससे आगे तक का मैं 50। से दरबार का 40 रुपये लेते हैं, 40-50 रुपये स्टेशन का लेते हैं। लोग पहले अंदर से परेशान आते हैं, फिर वो आपके रिक्शों में बैठते हैं, तो मज़ीद आप परेशानी देते हैं उनको वहाँ तक छोड़ के आने में। आप भी बेचारे सताए हुए हैं कि किराए इतने ले रहे हैं अंदर। वो पेट्रोल कम कर दें, किराए कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उसी हिसाब से किराया भी आपका ज़्यादा। वैसे पूरा हो जाता है एक दिन में? आप कितना कमा लेते हैं? मैक्सिमम 2000-2500 कमा ही लेते हैं। बस? रिक्शा आपका अपना है? नहीं, इसका है? किसी का। तो ये भी देते होंगे पैसे इसके पैसे कितने देते हैं? 1000 रुपया। अब हालात मुश्किल से ही चल रहे हैं, हालात ख़राब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है, वालेकुम। ठीक है, आप हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? बीबिया पार्क से सवारी लेके तो लारी अड्डे पे उतारी है सवारी। लारी अड्डे से तो अंकल बड़े परेशान है लोग, इतना इतना किराया ले रहे हैं, फिर वो कहते हैं हम तो किराया दे ही रहे हैं, रिक्शे वाले अलग लूट रहे हैं। देखें, नहीं, रिक्शे वाले लूट नहीं रहे, रिक्शे वालों को लूटा जा रहा है। कैसे? जो चल रही है ये सवारी को मैंडेट दे रही है, लेकिन वो गरीब आदमी जो दिहाड़ी पे गाड़ी चला रहा है, 300 रुपये गैस डलवा रहा है, उसको क्या मैंडेट मिल रहा है ये बताएं। गैस पे चला रहे हैं? हाँ, गैस पे चला रहे हैं? गैस पे चला रहे हैं। क्या किलो गैस मिल रही है अंकल? 330 रुपये गैस दे रहा है, कोई 300 रुपये दे रहा है, कोई क्या करें हम, किसको? नहीं, महीने में कितनी, वो एक दिन में आप कितने की गैस डलवा लेते हैं, कितने किलो? 1000 रुपये की गैस डलती है, अगर चलते रहें तो कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो तब भी ऐसे चल जाते हैं घर, क्या करें। किसने करने हैं मुल्क के हालात बेहतर? ये कब हालात बेहतर? लोगों ने करने, हमने नहीं करने। हम लोग तो आपकी आवाज़ आगे पहुंचाने आए हैं अंकल, अगर हमने करने होते मैं तो चुटकी बताती हालात ठीक है। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये एक नेकी है, ठीक है, ये लोगों की आवाज़ आप सब आवाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप हमारी जो इंटरव्यू लेते हैं, ये कभी हुक्मरानों का भी इंटरव्यू लेना। हमने तो लिए हैं, आप देखें वो तो दावे कर रहे हैं बैठ के खा रहे हैं सुकून से, गरीब आदमी परेशान फिर रहा है, किसी को भी बुला लेता। आपको लगता है हुक्मरानों में से कोई भी आके ये 200 रुपये या 250 रुपये के पीछे लड़ेगा? काम करते हैं बच्चे। सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाह पे लगे हुए? हाँ। कितनी तनख्वाह है तेरी? 25,000। 25,000 में गुजारा होता है? नहीं होता। 25,000 में गुजारा नहीं होता। कहाँ है सिक्योरिटी? कहाँ के हो सिक्योरिटी गार्ड? गार्डन टाउन। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, अब तो गरीब की कम से कम उजरत भी 37,000 है। वो कहते करने ठीक है, नहीं तो चले जाओ। वो ये कहते हैं, हम किस? मार्केट कपड़े का काम करता है, ठीक है, ये इसकी उम्र है काम करने की, पढ़ने की उम्र है। पढ़ते नहीं? पढ़ाई छोड़ दी है। इधर आ जाए ना भाई, जरा पढ़ाई छोड़ दिया? जी छोड़ दी। मतलब ये हालात हैं। तो आपको आपके सामने ही है, ये अब सुबह के निकले हुए हैं, ये पहली सवारी लेकर लारी अड्डे में आए हैं, अब टाइम देख लो क्या है, 200 ने 250 रुपये दिया, 300 रुपये का काम है, 250। तो इतना बड़ा किसी हुक्मरान का बच्चा जो है वो ऐसे पढ़ाई छोड़ के कपड़े की दुकान पे काम करेगा, 25,000 की नौकरी? पता चल जाएगा ना, उसको पता चलेगा, उसको हुक्मरान को। ये अब गैस हो जौन सी है, ये 250 पे थी, चलो चल रहा था सिलसिला, उन्होंने 300 कर दिया जी, गैस 300, पहाड़ी इलाके में 400 है, क्या करेंगे, गरीब आदमी मर जाएगा। फिर आप लोग तो मजबूर हैं थोड़ा सा किराया बढ़ाने पे। बच्चे किराया क्या, घर का किराया भी देना मुश्किल हुआ हुआ है, बिल देना मुश्किल हुआ हुआ है। ये तो हम ऐसे अपने ना सिर्फ दिन पूरे करें, ये हमारा जो पूरा करता है मेरा खुदा पूरा करता है। ये हम बात करके आए हैं, आपने तो ओवरऑल बात बताई, अंदर बात करके जब आए हैं लोग मुसाफिरों से, उनको सफरी सहूलियात भी कोई बेहतर नहीं मिल रही, अंदर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है, नशे ही पड़े हुए अंदर, सारे हालात ख़राब, सब नशे ही, ये नया नशा लगा दिया कि लोगों को। मेरा अपना छोटा भाई इस नशे पे लगा हुआ है, मैं बड़ा की भी रोकथाम होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। मंशियात ऐसे बिक रही है, बेच रहे हैं, कंट्रोल करना चाहिए ना। कंट्रोल करें ना, तो हम तो कहेंगे हम तो पाकिस्तानी, हम तो पाकिस्तान में जाइए,
पाकिस्तान में मरेंगे। चाहे हमारे जैसे भी बड़े चले गए हैं तो हम भी चल जाएंगे। ये है कि काम जो है ना वो कारोबार की वो नोयत नहीं है जो पहले थी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हैं अम्मा? मार्केट। मार्केट जा रही हैं, क्या खरीदने? खरीदने नहीं जा रही, मैं मेहनत करती हूँ। मेहनत करती हैं? अच्छा, वहाँ से आती हैं, क्या काम करती हैं? तारे मोती लगाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने महीने का कमा लेती हैं? मैं कोई नहीं, अब तो काम ही नहीं है। शेखपुरा से कितने पैसे लगा के आई हैं, कितना किराया देती हैं? 300-400 लग जाता है रोज़ का? नहीं, मैं रोज़ आती नहीं, काम ही नहीं होता तो रोज़ क्या आना करने। कब कब आती हैं? कभी कभी आती हूँ। इतना ही किराया मतलब लगा के आती हैं, इतना ही वापस दे के जाती हैं? तो 300-400 आप लगा के आती हैं, 300-400 आप लगा के जाती हैं, इतना कमा लेती हैं? नहीं, जब काम होता था तो कमाते ही थे हम। जिनके पास काम करती हैं वो किराए के पैसे देते हैं? नहीं देते, हम खुद करती हैं? हाँ, खुद खाते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं, माशाल्लाह। सारे काम करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, काम करते हैं, बस मेहनत मजदूरी बेटा, और की करना, मेहनत मजदूरी बहुत करने। और लेकिन अब आप काम कर रही हैं उम्र के इस हिस्से में भी, क्या कहती हैं आप लोगों के लिए? जाहिर सी बात है, कोई ऐसी स्कीमें लाई जाएं, कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं, क्या कहती हैं अगर सुन रही हैं मरीम नवाज साहिबा हमारी वज़ीर आला? और मरीम नवाज साहब ने तो बेटियां जवान बेटियां शादी करने वालियां, घर की रोटी खर्चे नहीं पूरे होंगे, किराए नहीं पूरे होंगे, तो की करना, तो मेहनत ही पुत करनी, और की करना। जी नाजरीन, तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा हम लारी अड्डे में मौजूद थे। आज हमने किराए पे बात की कि कितनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं किरायों की। मतलब रमज़ान का महीना चल रहा है और अनकरीब ईद करीब है, ईद आने वाली है, तो मतलब जहां हमारे शहरियों को रिलीफ दिया जाए कि वो अपने घर जाएं, अपने प्यारों से मिल सकें, कम पैसे लगा के जाएं, जाहिर सी बात है थोड़ी बचत करके लेके जाएं ताकि उनको मतलब ईदी दे सकें या फिर उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें ख़रीद सकें जो उनके घर वाले खुश हो जाएं। वहीं जो है हमारे जो ड्राइवर हजरात उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं, और अगर उनसे हमने बात की तो उन्होंने यही बताया कि किराए बढ़ाने का मकसद भी यही है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो ओवरऑल सबको मिल के चाहिए कि ऐसी जद्दोजहद करें कि हर एक तबके को जो है वो रिलीफ दे दें, और ख़ास तौर पे किराए की जो हैं कीमतें उनको कंट्रोल कर लिया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।